नमस्कार, सुबह की कलम से ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा शानदार ब्लॉग लेकर के आए हैं जिसमें आपको दिखाएंगे देश का पहला ऐसा शानदार हॉस्पिटल जो इंसानों का न हो करके पशु और पक्षियों का है, जहां पर न सिर्फ पालतू पशुओं का इलाज होगा बल्कि लावारिस पशुओं का और लावारिस पशुओं के साथ साथ छोटे से लेकर के बड़े पक्षियों का भी इलाज जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। और इस अस्पताल को बना रहे राजस्थान सरकार में जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रमोद जैन जी भाया, बारां जिले के पास में जो बड़ा की बावड़ी है वहाँ पर ये देश का पहला हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका अभी 14 फरवरी को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज इस ब्लॉग में हम आपको इस अस्पताल से बहुत अच्छे से रूबरू करवाएंगे। इस अस्पताल में क्या होता है, कैसे होता है, कितना इसका क्षेत्रफल है और क्या क्या काम इसमें होता है, वह सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये जो है ये इसका मुख्य द्वार है। मांगरोल से बारां के बीच में जो बहुत के बाद में जो जगह आती है उसे बड़ा बालाजी धाम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मेन रोड पर आपको ये हॉस्पिटल दिख जाएगा, जिसके ठीक सामने बड़ा बालाजी धाम है जो पहले से काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उसके ठीक सामने जो है वो श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा संचालित ये हॉस्पिटल बन रहा है। अब ये इसका अंदर का हिस्सा है, जहाँ पर आप ये नई चमचमाती एम्बुलेंस देख सकते हैं जो इस पशु पक्षी अस्पताल के लिए आवंटित की गई है, जिस पर लिखा हुआ है पशु पक्षी हॉस्पिटल और मोबाइल यूनिट। ये इस पर देखे आपने एम्बुलेंस पर जो है वो ज़्यादातर इंसानों के चित्र देखे होंगे, तो इस एम्बुलेंस पर आप देख सकते हैं कि जानवरों के चित्र बने हुए, यानी कि ये जानवरों को लाने और ले जाने के लिए है। ये जो खूबसूरत सी चमचमाती हुई बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर इंसानों का नहीं बल्कि पशुओं का, पक्षियों का, सभी तरह के जानवरों का इलाज यहाँ होने वाला है। ये संभवतया अपने देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर जानवरों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। आगे आपको इस ब्लॉग में पूरी जानकारी दी जाएगी, डॉक्टरों की कौन सी टीम बैठेगी, कौन कौन से डॉक्टर क्या इलाज करेंगे, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके इंटरव्यू भी दिखाए जाएंगे। अब फ़िलहाल आप ये देखिए, जो शानदार मार्बल से बना हुआ, ज़रूर ये जो दिख रहा है आपको, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक मंदिर होगा जो अस्पताल के ठीक लेफ़्ट साइड में बना हुआ है। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है श्री राधा कृष्णा एवं गौ माता मंदिर, यानी कि ये राधा कृष्ण और गौ माता का मंदिर है जो अभी निर्माणाधीन है। इसका काम चल रहा है, ये आप देख ही सकते हैं। जो हर तरफ से इसके नीचे जो है वो काम करने वाले अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में जो है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये यहाँ पर एक LED प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उसके साइड में जो है ये हट बने हुए हैं, जहाँ पर जानवरों के लिए चारा पानी की व्यवस्थाएँ भी है, नीचे बालू रेत भी है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, यहाँ पर जो है वो जानवरों के लिए कुछ किया जाएगा। ये यहाँ पर एक हवन कुंड बना हुआ है। ये जो बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी प्यारी हट बनी हुई है, ये लगभग 3 बनी हुई है, एक के बाद एक 3 हट बनी हुई है, 1, 2 और 3। अब इसके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो अस्पतालों में अलग अलग जगह पर लगाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉग है और ये शायद बफेलो की लार्ज एनिमल सर्जरी हो रही है, जिसमें काफ़ी चीरफाड़ करके ये पोस्टर दिखाए गए हैं। जानवरों के बहुत ही अलग अलग अंदाज में चित्र, ये देखिए आप, कुत्ते का जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। ये इस तरह की पोस्टर और इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। और इसी के साथ में जो बिल्कुल अत्याधुनिक, यानी कि विदेशों से मंगा करके जो मशीनें हैं जिनमें विदेशों में जानवरों का इलाज किया जाता है, जांच की जाती है, वो मशीनें यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं पक्षी पुनर्वास केंद्र। ये जो खाली जगह पड़ी हुई है ना, इस पर पक्षियों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि जिन पशुओं को लावारिस छोड़ दिया जाता है, वो घायल हो जाते हैं और अगर वो यहाँ लाए जाएंगे, जब उनके ठीक होने के बाद उनको कोई लेने वाला नहीं होगा तो ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर उनको
स्थापित करने के लिए ये निर्माणाधीन है। यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत ही युद्ध स्तर पर बड़े बड़े टीन शेड हो रहे हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, हाइड्रोपोनिक मशीन, यानी कि चारा उगाने की मशीन। ये जो छोटी सी हट साइड में बनी हुई है, इसमें हाइड्रोपोनिक पद्धति से जो है वो चारा उगाया जाएगा। हाइड्रोपोनिक पद्धति आप जानते ही होंगे कि बहुत ही कम जगह पर बहुत ही आसानी से जो है वो चारा उगाया जा सकता है। ये टीन शेड आप सामने दिख रहे हैं, इसमें अलग अलग बढ़ती वार्ड है। ऊपर से इनको जो है टीन शेड, काफ़ी मजबूत टीन शेड के माध्यम से इनको डिज़ाइन किया जा रहा है। ये अंदर अभी काम जारी है। और ये जो ऊपर के जो टीन शेड है ये काफ़ी मजबूत है, स्टील मेड है। ये बाहर सूचना पट्टे, यहाँ पर या तो उद्घाटन की शिला पट्टिका लगेगी या इस अस्पताल से संबंधित जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी। ये अभी बना भी नहीं है, उसके पहले ही आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं कि ये बनने के बाद कितना खूबसूरत आपको दिखाई देगा। तो ये जो है ये डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी और पशुपालन संबंधित पूछताछ केंद्र बनाया जाएगा इस वाली बिल्डिंग में। और इसके जो ठीक साइड में ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये पशुओं के भर्ती करने के वार्ड हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग पशुओं को, पक्षियों को, उनके बीमारी के हिसाब से, उनके मर्ज़ के हिसाब से अलग अलग जगहों पर जो है उनको भर्ती किया जाएगा और उनको ज़रूरत के मुताबिक उनका उपचार किया जाएगा। ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर भी अभी ऐसी कई बिल्डिंगें बननी बाकी है, जहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रोगियों को, यानी कि पशुओं को, इनको भर्ती किया जाएगा। ये भर्ती पशु वार्ड है। ये नक्शा आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन किया हुआ है, इस तरह से ये बनेगा। जो अभी काम चल रहा है, इतना सुंदर ये दिखेगा। और यहाँ पर जो है वो पशुओं को भर्ती किया जाएगा, पशुओं के लिए ये बना हुआ है। ऐसे ही बीच में लगभग 50-50 फीट की दूरी छोड़कर एक के बाद एक बिल्डिंग जो है वो निर्माणाधीन है और लगभग सभी का नक्शा एक जैसा है। ये एक और जो है वो भर्ती पशु वार्ड, अंत पशु रोगी कक्ष, यहाँ पर भी पशुओं को भर्ती किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी इंसानों के अस्पतालों की तरह अलग अलग व्यवस्थाएं, एक जगह भर्ती किया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर अलग है, सभी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग है। ये है हाइड्रोपोनिक चारा उगाने का छोटा सा रूम। दोस्तों देखने में बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने से कमरे में चारा उगाने की बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से, जो आजकल हाइड्रोपोनिक पैटर्न पर जो चारा उगाया जा रहा है, ये यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो छोटे छोटे खाने आप देख रहे हैं, इसमें उस टेक्निक से, यानी कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक से यहाँ पर चारा उगाया जाएगा। एक बहुत ही छोटा सा कक्ष है, हालांकि अभी देखने से लग रहा है कि इतने से कक्ष से क्या होगा, इसमें कैसे ये हो पाएगा। हॉस्पिटल का नाम है श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल एवं मोबाइल ट्रॉमा सेंटर। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत 3D पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई है। पिग, बफेलो, डॉग, काउज, गोट्स, बर्ड्स, पैरट और ये स्मॉल बर्ड और हॉर्सेज वगैरह के ये शानदार, बहुत ही खूबसूरत 3D इमेजेस यहाँ पर बनी हुई है, जो इस अस्पताल की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। दोस्तों, इस तरह की जो इमेजेज है यहाँ अस्पताल में आपको कई जगह पर देखी जा सकती है। चूँकि अभी अस्पताल का काम अभी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, लेकिन जो बिल्डिंग बन चुकी है वाकई में देखने लायक है। ये इतनी ओपन जगह है, ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, ये वाइट कपड़ा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मजबूत है। और इसकी वजह से आप देख ही रहे हैं इसमें नीचे कितना उजाला हो रहा है। और उजाले के साथ साथ ये इस बिल्डिंग में जो कंप्लीट है, इसमें यहाँ पर सभी अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। कोई वेटिंग रूम है, ये इधर आगे चलते हैं तो आपको दिखेगा कैफ़ेटेरिया। इधर साइड में जो है वो भंडार है, इधर आरओ का पीने योग्य पानी है और ये ऊपर जाने का रास्ता है, यानी कि ऊपर भी बना हुआ है। ये देखिए सोनोग्राफी कक्ष, आपने आदमियों के अस्पताल में देखे होंगे, प्रयोगशाला है, पशु रोग निदान केंद्र, ये सब चीज़ें आपने इंसानों के अस्पताल में देखी होगी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जानकर के कि ये कोई इंसानों का अस्पताल नहीं बल्कि पशु पक्षियों का अस्पताल है, जहाँ पर इतने अच्छे VIP स्तर पर ये सारी चीज़ें दी जाएगी। यहाँ पर गोबर, मूत्र, रुमेन, इन चीज़ों की जांच की जाएगी। देखिए आप यहाँ पर यूरिन टेस्ट वगैरह होंगे। माइक्रोबायोलॉजी रूम है इधर,
यहाँ बड़ा बालाजी पर जो पशु पक्षी अस्पताल का काम चल रहा है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर जी भटनागर जो है वो हमें इस अस्पताल की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से यहाँ पर काम होगा वो हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें कि ये जो हॉस्पिटल बन करके तैयार हो रहा है कब तक हो जाएगा और कब से धरातल पर काम होना शुरू हो जाएगा। जी, ये अस्पताल जो है एक विशेष प्रकार का अस्पताल बन रहा है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पशु और पक्षी दोनों के लिए यहाँ पर उपचार किया जाएगा और विशेष बात यह है कि यहाँ पर सब तरह की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगी, यानी कि मल्टी स्पेशलिटी का एक ही जगह पे समायोजन किया गया है। तो इस हॉस्पिटल में जो लावारिस पशु हैं उनके लिए या जो गरीबों के पशु हैं उनके लिए, जो ऐसी रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, जो थोड़ा असाध्य रोग हैं जिनके लिए आमतौर पर उपचार मिल नहीं पाता है, या इवन ऐसे पशु जो चाहे कहीं भी रह रहे हों लेकिन उनको कोई रोगोपचार का सही साधन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उन सभी प्रकार के पशुओं के लिए और ख़ास तौर से जो घायल हो जाते हैं दुर्घटनाओं में, ऐसे पशु पक्षियों के लिए इस अस्पताल में प्रायोजन किया जा रहा है, इस अस्पताल में व्यवस्थाएं की जा रही है। तो क्या पूरी तरह से निःशुल्क होगा या कोई शुल्क लगेगा इसके बाद? हाँ, ये हमारे परम आदरणीय जो प्रेरणा स्रोत श्री प्रमोद जैन जी भाया जी, उनका ये जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट द्वारा ये संचालित होगा और ये पूरी तरह से निःशुल्क, यहाँ पे जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की सुविधा पशु के लिए होगी वो सब निःशुल्क रहेगी। तो उन पशु पक्षियों को कोई भी ला करके भर्ती करवा सकता है? हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ पर वैसे जो हम फुल फंक्शनल जब हो जाएंगे तो हमारे पास एम्बुलेंसेज रहेंगी लगभग 10, और उन पे अपन टोल फ्री नंबर से फ़ोन करने पे अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी पशु या पक्षी घायल हुआ है या पड़ा है कहीं पे तो उनको अस्पताल में लेकर आएंगे और उनका उपचार करेंगे जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो यहाँ पर अपन ने कोशिश की है कि जो पशु को लाया जाएगा उसके लिए उसके बाद में यहाँ पर सब तरह की जांच सुविधाएं उपलब्ध हो, क्लिनिकल जांच और साथ ही साथ जो लेबोरेटरी जांच की ज़रूरत पड़ती है जिसके बिना किसी भी पशु का उपचार करना मुश्किल है और उसको संभव नहीं हो पाता है, वो सब यहाँ पर सुविधाएं अपन जुटाएंगे। तो जैसे पशुओं के लिए 2 आउटडोर हैं, बड़े पशु के लिए आउटडोर और छोटे पशु का आउटडोर, ताकि बड़े पशुओं की वहाँ पर उपचार किया जा सके, छोटे पशु के आउटडोर में वहाँ पर जांच और उपचार छोटे पशुओं का किया जा सके। फिर इसके बाद हमारे फर्दर जांच के लिए एक्सरे, जो मोस्ट एडवांस एक्सरे मशीन है वो हमने यहाँ लगाई है, जो लगभग 80 किलोवाट की है, जो मोस्ट एडवांस मानी जाती है और छत से सस्पेंडेड है, जिसको अपन कहीं भी मूव कर सकते हैं उस कमरे में, ताकि छोटे से छोटा पशु और बड़े से बड़ा पशु सबका अपन एक्सरे बहुत बढ़िया क्वालिटी का ले सकें। फिर हमारे पास सोनोग्राफी मशीन है जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मशीन है, लेकिन वो इटली से इंपोर्ट हो रही है और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा ये वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है जो पशुओं के लिए बनी है। तो ये मशीन हमने इटली से मंगवाई है, उसके अंदर अपन सारे छोटे से छोटे पशु का और बड़े से बड़े पशु की सोनोग्राफी जांच करेंगे। फिर जब इसके बाद में ज़रूरत पड़ती है पैथोलॉजिकल लैब की, तो पैथोलॉजिकल लैब हमारे पास फुल फंक्शनल पैथोलॉजिकल लैब है जिसमें सारी विंग्स होंगी, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी या ब्लड का सेक्शन है, फिर हमारे पास सामान्य जांच का सेक्शन है। इस तरह से विभिन्न जितने सेक्शंस इसमें होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जांच के लिए पैथोलॉजिकल लैब में, वो सब हमारे यहाँ सिस्टम्स रहेंगे। फिर इसके बाद हम जब उनके जांच कर लेंगे और उनका रोग का पता लगा लेंगे और मान लो किसी पशु की कैजुअलिटी हुई और उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, शल्य चिकित्सा की, तो फिर हम उसमें उनका 3 विशेष शल्य चिकित्सा कक्ष बनाए हमने, सर्जरी थिएटर्स, जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं। तो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, तो ऐसे थिएटर्स हैं जिसमें अपन पशु का अगर सर्जरी करते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर होकर ठीक हो सकते हैं, जिसमें छोटे पशु और छोटे पशु का ऑपरेशन थिएटर है, बड़े पशु का ऑपरेशन थिएटर है और विशेष तौर से पक्षियों के लिए भी ऑपरेशन थिएटर है। तो ये फिर पक्षियों के ऑपरेशन थिएटर के साथ हमारे पास पक्षियों के लिए रिकवरी रूम है और फिर पक्षियों का एक आईसीयू भी है। तो बहुत छोटे, आपने देखा होगा लव बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो इन पक्षियों को आमतौर पर एनवायरनमेंट ही इतना तोड़ देता है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, तो वही उसको इतना बिगाड़ देती है कि उसकी छोटी सी प्रॉब्लम से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपन ने विशेष तौर से उन पर आईसीयू बनाया है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम रहेगा, जिससे उनको कहीं भी मौसम की मार से उनका रोग बढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये विशेष व्यवस्थाएं पक्षियों के लिए रहेंगी और
जो बड़े पशु हैं उनके लिए फिर हम इंडोर वार्ड्स बना रहे हैं। तो 3 इंडोर वार्ड्स हमारे पास हैं जो 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैले हैं, 3 इंडोर वार्ड्स। उन वार्ड में अपन जो पशुओं की चिकित्सा हो गई या जिन पशुओं की सर्जरी हो गई उनको रख कर उनका उपचार करके उनको पूरी तरह से ठीक करेंगे, ताकि उनका जो रोग है जिसके कारण से वो परेशान हो रहे थे, जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, जो उनको कष्ट सहना पड़ रहा था, उससे निजात मिल सके। फिर हमारे पास उसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी जहाँ पर किसी भी तरह की सूचना पशुपालन संबंधित चाहिए वो सूचना हम एक क्लिक पे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद ये चिकित्सा से संबंधित कार्य हुआ, लेकिन चारा एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो फिर हमने चारा उत्पादन के लिए एक विशेष मशीन मंगाई है जो मशीन हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, यानी कि वो पानी से चारा उगाती है, तो उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत छोटे से एरिया में वो अपना जो मशीन है वो करीब 250 किलो चारा प्रतिदिन का उत्पादन उसका रहेगा। तो अपन फ्रेश हरा चारा पूरे साल किसी भी मौसम में उनको 250 किलोग्राम चारा अपने उस मशीन से हमेशा उत्पादन मिलेगा जो एकदम फ्रेश होगा और अपन पशुओं को खिलाएंगे। फिर हमारे पास पशुओं के लिए जो बाटा और वो पकाने की व्यवस्था रहेगी, भट्टियाँ लगेगी गैस की जिन पे अपन पशुओं के लिए बाटा तैयार करके और उनको उनका किचन रहेगा पशु का पूरा। तो पशु भोजन का किचन बनेगा जिसमें अपन उनको पूरा बाटा तैयार करके देंगे। फिर हमारे हेल्दी पशुओं के कुछ वार्ड्स हैं जहाँ पर अपन जो पशु स्वस्थ हो जाएंगे उनको रख सकते हैं। फिर उसके साथ ही जो कुछ पशु मान लो कि जिनका कोई मालिक नहीं है, जो लावारिस पशु पक्षी है, जो वहाँ यहाँ होकर के पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं लेकिन वो जिंदा रहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि उनको तो लेने वाला कोई रहेगा नहीं, तो उनको भी मतलब लाइफ टाइम यहाँ रहने की कोई उनको जो जिनका कोई भी नहीं होगा उनके लिए हमारी व्यवस्था पूरी, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी होगा उसके लिए पूरी व्यवस्था हम यहाँ पे रखेंगे, जिनमें हम पूरा उनका उपचार भी करेंगे और साथ ही साथ उनके लिए चारा बांटा सब सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो जो भी पशु किसी भी तरह का है, अगर उसका कोई ले जाने वाला नहीं है तो हम उसका पूरी तरह से यहाँ पे रख कर और उपचार भी करेंगे और देखभाल भी करेंगे। और डॉक्टरों की टीम के बारे में भी बताइए, कितने लोगों की और कहाँ से जो विशेषज्ञ वो आएंगे और किन किन जानवरों के स्पेशलिस्ट होंगे? तो चूँकि हमने सर्जरी की स्पेशल व्यवस्था की है, पैथोलॉजी की स्पेशल व्यवस्था की है, एक्सरे सोनोग्राफी है, तो और आउटडोर्स हैं, तो इनसे विशिष्ट विधाओं वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, डॉक्टर्स को जो सर्जरी में ट्रेंड होंगे, सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट होंगे या आगे उनको अच्छी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है। प्लस हमारे पास जो पैथोलॉजिकल लैब के लिए जो डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी तो वो पैथोलॉजी में स्पेशलिस्ट होंगे, उनको रखा जाएगा। इस तरह से लगभग 12 से 15 डॉक्टर्स हमारे पास रहेंगे और करीब 30 से 40 हमारे पास पैरा वेटनरी स्टाफ रहेगा और इसके साथ ही लगभग 40 से 50 एनिमल केयर टेकर और गार्डनर और ड्राइवर और इन सब की ये रहेगी टीम। तो इस प्रकार से जब हम फुल फंक्शनल होंगे तो लगभग 100 लोगों का स्टाफ हमारे यहाँ कार्यरत रहेगा और उनके लिए भी व्यवस्था फिर यहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हम उनका बनाएंगे ताकि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, कैंपस में ही वो रहेंगे और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कोशिश करेंगे कि हम यहीं करें ताकि वो अच्छे से अच्छा काम यहाँ पर कर सके, उपचार कर सके। फिर जो पशु असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं उनके लिए अपन विशेष तौर से आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे, तो जिनमें उनको पशुओं को पृथक रह के जो अपन ने क्वारंटीन करते हैं, जैसा आपने कोरोना काल में सुना होगा कि मनुष्य को जिसको कोरोना हो जाता है उसको क्वारंटीन करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो अपन अलग की व्यवस्था भी यहाँ पे वार्ड्स बनाएंगे जिसमें उन पशुओं को जो असाध्य रोगों से ग्रसित है और जो फैलने वाले रोगों से ग्रसित है उनको अपन अलग रखेंगे। फिर इन सब के बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है और पशु मान लो उसकी मृत्यु होती है असामयिक और वो जनरली लोग उसको बाहर फेंक देते हैं या उसको दूसरे कुत्ते बिल्ली वगैरह नोचते हैं, प्रीडेटर्स उसको खा जाते हैं और उसका यहाँ पे फैलता रहता है जिससे और भी रोग फैलते हैं। तो ऐसे पशुओं के लिए भी हमने निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं। तो पशु निस्तारण के लिए गैस आधारित पशु शवदाह बना रहे हैं स्पेशल। तो जो कई सारे जो फैसिलिटीज़ आप बता रहे हैं, मतलब इंसानों के अस्पतालों में हमने ऐसी सुविधाएं सुनी थी, तो ये पशु पक्षियों के लिए इस तरह की बातें हम पहली बार सुन रहे हैं। तो ये मतलब इस तरह का हॉस्पिटल राजस्थान में पहला है या भारत में, मतलब उसके बारे में भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा और भी कहीं ऐसे हैं? मुझे तो लगता है कि ये भारत का पहला ही ऐसा हॉस्पिटल है जैसा जिसमें इस तरह की विभिन्न विधाओं को अपन ने एक जगह स्थापित किया है और उनको एक ही जगह पे सब सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है। ऐसा हॉस्पिटल मेरी नज़र में और कोई नहीं है। ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं या तो गवर्नमेंट के हैं या गौशालाओं के हैं
या जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं वो या पशु के लिए काम करते हैं, गायों के लिए करते हैं, या फिर प्योरली पक्षियों के लिए करते हैं। ये किसके अंडर में, मतलब ये इसको संचालित इसका संचालन पहली बात तो ये बन रहा है हमारे माननीय मंत्री जी प्रमोद जैन भाया जी, उनकी प्रेरणा से बन रहा है, और उनके मन में ये प्राणी मात्र के लिए उनके मन में प्यार है। तो वो कहते हैं कि भाई कोई भी हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबको उनको अपन को जितनी अपन उसको कहना चाहिए कि आराम पहुंचा सके उतना अपने लिए अच्छा है। तो जो पशु बीमारी से ग्रसित होकर जो पेन पाते हैं, जो उनको परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको अपन जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसके लिए व्यवस्थाएं पूरी की गई है। दूसरा, ये जो पूरा हॉस्पिटल का संचालन है वो श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए ये उनकी तरफ से ये पूरा जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और आगे जो उसको चलाया जाएगा वो भी उनके संस्थान द्वारा चलाया जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अब आपको ले चलते हैं जहाँ पर इसी अस्पताल के बैक साइड में जो है बड़ा बालाजी धाम मंदिर के ठीक सामने जो है वो श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन चल रहा है, जो प्रमोद जैन जी भाया और 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन जी भाया उनके सानिध्य में ये एक बहुत ही विशाल कथा का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लगभग 5 से 10 हज़ार या हो सकता है इससे भी ज़्यादा की जो भीड़ है वो यहाँ पर इस कथा को सुनने के लिए आती है। रोज़ाना दिन भर ये कथा का प्रोग्राम चलता है और शाम को 3 से 4 बजे तक ये कथा का प्रोग्राम चलता है, जिसमें खुद कैबिनेट मंत्री भाई जी, जिला प्रमुख उर्मिला जैन जी और उनके परिवार के कई सदस्य और आसपास के कस्बों शहरों के जो पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। ये देखिए श्रद्धालु किस तरह से झूम झूम करके कथा का आनंद ले रहे हैं। तो ये था संशय तो बहुत बड़ा है। दोस्तों, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो और अगर इसी तरह के ब्लॉग आपको और देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से हम आपके सामने अलग अलग तरह के ब्लॉग लेकर के आते हैं। तो आपसे एक बार फिर से गुजारिश करते हैं कि सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहन दें, ताकि हम आपको एक के बाद एक अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते रहें।